और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली में बीते दिनों हुए धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर की। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि थोड़ी देर में आतंकी दानिश की कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन पेशी से पहले 5 कोर्ट और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट को भी मिली है धमकी। साकेत कोर्ट, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, इसके अलावा रोहिणी कोर्ट में भी मिली बम की धमकी। और ये जिस तरह से सूचना सामने आई उसके तुरंत बाद मौके पर जो जांच पड़ताल है वो और तेज की गई। इसके अलावा कहां कहां पर स्कूलों में दी गई ये धमकी वो भी आपको इस बड़ी खबर में बता रहे हैं। आतंकी संगठन जैश के नाम पर यह धमकी भरा ईमेल सामने आया है। जैश ए मोहम्मद के ईमेल से भेजा गया, यानी इस नाम के साथ आया था ये धमकी भरा मेल। 5 कोर्ट और 2 स्कूलों को दी गई बम से उड़ाने की धमकी, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली की साकेत अदालत, इन तमाम कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इनके अलावा कुछ स्कूलों को, जिनमें सीआरपी के स्कूल हैं, दिल्ली में 2 सीआरपी स्कूलों को भी उड़ाने की धमकी दी गई। द्वारका और प्रशांत विहार के इलाकों में मौजूद इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गौरतलब है कि दानिश, जिसको गिरफ्तार किया है एनआईए की टीम ने, कश्मीर के रहने वाले आतंकी दानिश को, जिसकी संलिप्तता दिल्ली में लाल किले के पास 10 तारीख को हुए धमाके में सामने आई है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद थोड़ी देर में आतंकी दानिश की कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन पेशी से पहले किस तरह से हड़कंप मचाने के लिए, किस तरह से उथल पुथल मचाने के लिए ये ईमेल सामने आया है, धमकी भरा ईमेल। हालांकि सभी जगहों पर जांच पड़ताल की गई है और एक तरह से ये हॉक्स मेल कहीं ना कहीं था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ और जिस तरह की प्लानिंग ये पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कर रहा था, उसको देखते हुए किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि सघन चेकिंग अभियान तुरंत चलाया गया और जहां जहां पर ये धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे वहां पर जांच पड़ताल की गई। दिल्ली की साकेत अदालत, रोहिणी कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट को आपको ये बता दें कि बम से उड़ाने की धमकी जैश ए मोहम्मद नामक ईमेल आईडी से सामने आया है। इसके अलावा सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को भी इसी तरह की धमकी दी गई है। द्वारका और प्रशांत विहार के स्कूलों को मिली है धमकी। अभी तक जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। आतंकी संगठन जैश के नाम पर धमकी भेजी गई। जैश ए मोहम्मद के ईमेल आईडी से ये धमकी भेजी गई थी ऑनलाइन माध्यम से। दिल्ली में बीते दिनों लाल किले के पास हुए धमाके मामले में एनआईए जांच कर रही है। एनआईए ने इस मामले में 2 गिरफ्तारियां की हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई की गिरफ्तारी की गई है और एक बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश किया है, जिसके तहत ये पूरा मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल, देश में बड़े धमाके करने की प्लानिंग कर रहा था और इसी के मद्देनजर विस्फोटक सामग्री इकट्ठी की जा रही थी। बम बनाने का सामान इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले इस पूरे टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली से लेकर कश्मीर और लखनऊ तक। और इस बीच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो लगातार सवालों के घेरे में है, और अब यूनिवर्सिटी के मुश्किलों के दिन एक तरह से शुरू हो गए, क्योंकि यहीं पर पूरी प्लानिंग की जा रही थी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। स्पर्श, अब बड़ी खबर सामने आई है, कई कोर्ट, कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से जांच पड़ताल तेज की गई है? देखिए, दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूल और 2 जो कोर्ट हैं उनको जो है धमकी मिली है। ईमेल के जरिए जो धमकी है वो
जो है दी गई है और इसके पीछे जो धमकी में लिखा गया है वो जैश ए मोहम्मद जो है नाम लिखा गया है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है वो जो है सीआरपीएफ स्कूलों की बात की जाए या फिर अगर हम बात करें जो कोर्ट है उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से बढ़ाने का काम फिलहाल कर दिया गया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो सुरक्षा एजेंसीज है वो अब ये तलाश कर रही हैं कि ये जो ईमेल्स मिले हैं धमकी भरे वो जो है कहाँ से जो है मिले हैं। इनके जो आईपी एड्रेस है उनको तलाशने की जो कोशिश है वो फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा जो है की जा रही है। और आने वाले समय में ये पता लगाया जाएगा कि कौन इस धमकी भरे ईमेल के पीछे है। क्या ये ईमेल जो है वो वाकई जो है अगर हम बात करें कि जो है धमकी के लहजे में दिए गए या फिर एक बार फिर से जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हम जानते हैं कि पहले भी इस तरीके के जो ईमेल्स हैं दिल्ली के अलग अलग स्कूलों की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, उनको मिले थे। वो तमाम जो ईमेल्स हुआ करते थे वो हॉक्स ईमेल जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में या खासकर फरीदाबाद और दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जखीरा पकड़ा गया और दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद में चूंकि सुरक्षा एजेंसीज लगातार अलर्ट पर, और जैसे ही ये ईमेल जो है इन कोर्ट्स को और जो सीआरपीएफ के स्कूल है उनको प्राप्त होता है, तुरंत आनन फानन में जो दिल्ली पुलिस है वो जो है मौके पर पहुंचती है। छानबीन करने की जो तलाश है वो भी जो है फिलहाल की जा रही है और उसके साथ साथ जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से जो है बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से स्पर्श ये बात में दम है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए कोई भी छोटी जानकारी बड़ी जानकारी किसी को भी नजरअंदाज सुरक्षा एजेंसियां नहीं कर रही हैं। इसके अलावा स्पर्श एक और आपसे सवाल, एनआईए ने इस मामले में 2 गिरफ्तारियां अभी तक की हैं जिसमें से एक दानिश है और दानिश की कोर्ट में पेशी को लेकर खबर है, उस मामले में क्या अपडेट? देखिए पेशी जो है दानिश की हो रही है। जिस तरीके से एनआईए ने जो गिरफ्तारी है वो की है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराने का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं जो है लगा हुआ है। हालांकि कितने दिन की जो रिमांड है वो जो है मिलती है देखने वाली बात रहेगी। और अगर इस मामले में बात करें जिस तरीके से चूंकि पटियाला हाउस कोर्ट में ही जो है पेशी होनी है और जिस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट को भी जो है धमकी भरा ईमेल जी। जो है मिला है और उसमें बाकायदा जैशे मोहम्मद का जो नाम है वो लिखा गया है। और इस मामले में जो साइबर जांच है, साइबर पुलिस जो होती है, साइबर टीम जो होती है उसकी भी जो हेल्प है वो बाकायदा दिल्ली जी। पुलिस और जो एजेंसीज है वो ले रही है। और उस जो ईमेल है उसका जो एड्रेस है वो जानने की कोशिश हो रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो आईपी एड्रेस है उसके ज़रिए जो लोकेशन जहां से ईमेल किया गया है वो भी तलाशने की कोशिश हो रही है। तो पेशी भी जो है कुछ देर में होगी। और उससे पहले जब इस तरीके का धमकी भरा ईमेल जब मिलता हुआ नजर आया तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली बिल्कुल, और पुलिस है सुरक्षा वो जो एजेंसियां है पुख्ता तौर पर मुस्तैदी के इस पूरे साथ। मामले की जांच कर रही हैं। जो जानकारी सामने आई थी इन ईमेल को लेकर उसके मद्देनजर भी पता लगाया जा रहा है कहां से भेजे गए थे। बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।